क्लास 10th एनसीईआरटी 4.3 हिंदी मीडियम। आज हम बात करेंगे उनकी मूलों की प्रकृति के बारे में। मतलब आप मूल को बताकर देख के बता सकते हो समीकरण को कि उसके कितने हल होंगे या नहीं होंगे। तो उसका हम पता लगाएंगे डी से। डी जो कि हम उसके विविक्तकर बोलते हैं। विविक्तकर अगर आपने सोल्व कर लिया और अगर विविक्तकर सोल्व करने पर आपको डी जो है वो 0 से छोटा मिलता है तो मतलब कि आपको उसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। उसका कोई भी वास्तविक मूल जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है। और अगर डी सॉल्व करने पर 0 से बड़ा मिलता है, अगर डी सॉल्व करने पर तो हमें दो वास्तविक मूल मिलेंगे, लेकिन वो भिन्न मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल आपको मिलेंगे, है ना। अगर डी जो है वो 0 से बढ़ाता है और अगर डी 0 के बराबर आ जाता है तो आपको दो बराबर मूल मिलेंगे, दो बराबर, यानी दोनों एक जैसे मूल आपको प्राप्त होंगे, है ना। अगर डी 0 से छोटा आता है तो कोई भी मान नहीं मिलेगा, अगर डी 0 से बड़ा आता है तो दो भिन्न भिन्न मान मिलेंगे, और अगर डी 0 के बराबर आता है तो दो बराबर मान मिलेंगे। मतलब मान मिलेंगे इन दोनों में और इसमें मान नहीं मिलेंगे। तो हमें पहला समीकरण दिया है, पढ़िए। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें आगे हल कीजिए, है ना। तो दिया गया समीकरण हमारा ये है। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारा समीकरण जमा है। जी हाँ, जमा हुआ है। बड़ी संख्या आगे है, छोटी संख्या पीछे है। तो ये इस प्रकार का समीकरण है, आप देखेंगे। मतलब कि ए बराबर जो है वो हमारा 2 है, और बी बराबर जो है हमारा -3 है, और सी बराबर जो है हमारा +5 है। तो समीकरण क्या है, डी बराबर b² - 4ac। बस कुछ नहीं करना है, आपको समीकरण में मान रख देना है। तो डी बराबर बी का मान क्या है, -3 का वर्ग -4 × ए का मान 2 है, सी का मान 5 है। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और 9 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा -4 दूनी 8 और 8 बना 40, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर आएगा आपका आंसर -31, यानी 40 में से 9 जाएंगे तो -31। मतलब डी हमारा माइनस में आ गया और डी हमारा 0 से छोटा आ गया। और अगर डी 0 से छोटा आएगा तो कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। तो हम लिखेंगे अर्थात दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, और मूल नहीं है तो यह आगे भी सोल्व नहीं होगा। तो आइए अब हम दूसरे मैथ्स की बात करते हैं इसी का। तो ये हमको दिया है दूसरा मैथ्स। हम इसकी तुलना करेंगे x² + bx + c = 0 से। तो ये सारे जमे हुए हैं। मतलब कि a बराबर आ गया 3, b बराबर आ गया -4 करनी 3, और c बराबर आ गया +4। समीकरण क्या है, d बराबर b² - 4। इसे बहुत ही छोटा समीकरण है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। b² - 4 करनी 3 का वर्ग -4 × a मतलब 3 और c मतलब कि 4। इसका वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग हो गया 16, और करनी से वर्ग हट जाएगा, वर्ग से करनी हट जाएगी। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, और 12 एकम 12 बच्चे 48। ठीक है ना। 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 - 48। ठीक है। तो ये हो जाएगा 0। मतलब कि डी बराबर आ गया हमारा 0। और यहाँ पर क्या दिया है, अगर डी बराबर 0 होता है तो दो बराबर मूल प्राप्त होंगे। अब मूल कैसे देखते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसका भी एक समीकरण है, सूत्र है, x बार बराबर -b + -√b² - 4ac / 2a। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर 0 रख देना है, और b का मान क्या है, b का मान है -4√3 + यहाँ पर आपको 0 रख देना है। क्यों? क्योंकि अभी हमने b² - 4ac को सोल्व किया तो हमें 0 मिला, मतलब करनी के अंदर 0, जो कि आप सूत्र में देख रहे हैं, बटे में 2 × a का मान है 3, तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो 4√3 / 2 × 6, 2 × 6, यहाँ तो 0 हो गया पूरा। आप इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2√3, है ना। तो ये आपके दो मान प्राप्त होंगे, एक जैसे मान प्राप्त हुए। मतलब प्राप्त तो एक ही हुआ, लेकिन इनको 2 लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप मान निकालेंगे। चलिए इसका हम लास्ट मैथ्स देख लेते हैं। आगे के मैथ्स जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्व कराऊंगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप कमेंट ज़रूर करा करो, क्योंकि मुझे कमेंट्स जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए ax² + bx + c = 0। तो आप देखेंगे x² a मतलब कि a बराबर हो गया 2, b बराबर -6, और c बराबर हो गया 3। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है, आपको याद होना चाहिए। तो -6 का वर्ग -4 × a मतलब 2, और c मतलब 3। 6 का वर्ग होता है 36, और वर्ग होता है तो माइनस जो होता है वो प्लस में बदल जाता है। 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24,
और 36 में से 24 गए तो 12, डी का मान आया 12। और 12 जो है वो 0 से बड़ा होता है, मतलब कि डी जो है वो 0 से बड़ा हो गया है। और डी 0 से बड़ा होता है तो दो भिन्न मूल मिलेंगे। अभी तक हमको बराबर मूल मिले थे, अब यहाँ पर हम भिन्न मूल निकाल कर देख लेते हैं कि किस प्रकार हमें भिन्न मूल प्राप्त होंगे। सूत्र क्या है, बी स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, सॉरी यहाँ पर स्क्वेयर नहीं आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा 2a। तो माइनस का बी मतलब माइनस का 6 प्लस माइनस यहाँ पर कुछ सोल्व नहीं करना है क्योंकि आप पहले ही सोल्व कर चुके हो। तो यहाँ पर मैं सीधा लिख दूंगा 12 बटे में लिखूंगा 2 गुणित ए का मान हो गया 2। तो माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस करनी में 12 बटे में 2 2 4। तो आप देखेंगे इसको आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और आगे भी सोल्व कर सकते हैं, आपका मन है। तो बता देता हूँ मैं कि यहाँ पर दो भिन्न मूल कैसे प्राप्त हुए हैं हमको। देखिए 6 प्लस 12 बटे 4 और 6 माइनस 12 बटे 4। इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे मैं यहाँ पर बता देता हूँ। 6 प्लस करनी 12 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 4 गुणित 3 बटे 4। ये 4 जो है वो बाहर आ जाएगा तो 6 2 करनी 3 बटे 4, तो ये कट जाएगा 3 धन करनी 3 बटे 2। तो ये मान भी आपका आ सकता है, ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों ही काम के हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करो। थैंक यू।